मतलब विकास से। अभी ये पलसबाड़ी हम लोग कई बार आए हैं, दिन में आए तो कुछ लोग काम के लिए चले जाते हैं, शाम के टाइम में आए तो कुछ लोग हाट चले जाते हैं। अभी आए हैं, खैर हम लोग उस तरह से अभी वहाँ पर एक मैयत में आए थे हमारे सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब, इसमें सिंघाड़ी में, तो चलते चलते आप लोगों से मुलाकात करते हुए देखते हुए चले जा रहे हैं। देखिए अब इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्शन के ज़माने में आप अपने आगे के 5 साल के वक्त को किस तरह गुजारेंगे उसका आप अभी प्लानिंग करते हैं। और अब हम अगर पीछे का हिसाब हम नहीं देखते हैं कि हमारे साथ पिछले 5 सालों से 10 सालों, पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से हमारे साथ किसने क्या हिसाब किया, उसका आज हम हिसाब करेंगे तो आगे का रास्ता हम तय नहीं कर सकते। और आप पिछले सालों में क्या तरक्याती काम हमारे इलाके में हुआ है ये आपके सामने जग जाहिर है। अब आप अपने घरों में जाते हैं, अगर बारिश हो जाए तो आप लुंगी को उठा करके जाना पड़ेगा। आज आपके गांव में बस्ती में शादी हो रही है, शादी में दूल्हा तो बदनसीब है, आप लोग गांव वाले बदनसीब है कि आपका दूल्हा आपका गाड़ी में चढ़ करके नहीं आ पाता। ये बदनसीब आपको किसने बनाया? अल्लाह ने नहीं बनाया, ये खुद इसका जिम्मेदार हम हैं। हो सकता है कि इसके पिछले वक्त में हमने सोच करके सही फैसला नहीं लिया, इसीलिए आज हम इसको भुगत रहे हैं। हो सकता है ये भी कि हमारे साथ कोई मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मुबारक कदम यहाँ पर सीमांचल में आई है, उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की MIM पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे लिए एक ऐसी पार्टी है जो मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ती है। अगर हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अगर हम भाई अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करेंगे तो यहाँ की पसमानदगी, बदहाली, बेबसी, लाचारी, अब देखिए कि बरसात के साल के जो 4-5 महीने हमारे लिए कितना मुसीबत भरा गुजरता है। हर साल का मसला यह है, एक दिन का नहीं है, हर साल का मसला यह है कि बारिश के दिनों में हम शादी ब्याह को रद्द कर देते हैं, बारिश के दिनों में हम कोई काम नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सैलाब के मौसम में हम लहला के धान को एकदम सैलाब बर्बाद कर दिया। अभी ये सावन महीना का सैलाब आने का चांस नहीं था। कमड़ी वाला धान चल रहा है, यही लड़ जिम्मेदार है। अगर यदि नदी कटान से निजात मिले तो निजात मिले तो आज हम सर तबाही नहीं बता नहीं था, सब तबाही जिम्मेदार के तबाही जिम्मेदार यहाँ का प्रतिनिधि काम होते कि सरकार से अपना हक मांगे आने यहाँ काम कराना चाहिए। तो हम सर जब 35-40 साल से हम सर विधायक रहे, जो हम सर MP रहे, तो हम सर काम कर ले, हम सर कुछ फंड नहीं बोलिया, हम सर कोई काम नहीं आसान होते। हमारे प्रतिनिधियों का काम है, हमारे MLA का काम है कि वो पहला काम यह है कि वो विधानसभा में जाएं और हमारे लिए जो कानून बनता है वो अच्छे अच्छे कानून बनाए। अगर हमारे खिलाफ में कोई कानून बनती है तो उस कानून की मुखालफत करें। हमारे यहाँ के विधायक के 40 साल जिंदगी जो गुजरी है वहाँ पर विधानसभा में, वो 40 साल जिंदगी में अगर आप देखेंगे, उसका मुताला करेंगे तो 4 मिनट, 40 मिनट तो जाने दीजिए, 4 मिनट या 4 सेकंड का भी है हमारे यहाँ की तरक्की को मांगने के लिए, हमारे यहाँ के हक को छीनने के लिए कोई भाषण आपको मिलेगा क्या? मिलेगा भाइयों? आप लोग हाथ उठाइए तो मिलता है? नहीं मिलेगा। जब हम जिस काम के लिए वहाँ पर भेजे हैं उनको चुन करके वो काम वहाँ से लाते भी नहीं है। हमारे लिए जो भी नाइंसाफी हमारे, आप लोग देखे होंगे कि हमारे वहाँ उर्दू पर हमला हुआ है विधानसभा में, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोला गया है। हर तरह के जुल्म हमारे ऊपर हुआ है, उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं गया है। इस 40 सालों में न हमारे इलाके की तरक्की हुई है, न हमारे जो सब यहाँ के पूरे इलाके के लिए जो भी इस इलाके पर जुल्म है उस जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। और हमेशा का ये सिलसिला रहा है कि इलेक्शन का जमाना जब करीब आता है तो हम लोग कुछ चंद लोगों को गांव का भोज खिला करके, हम लोगों को पूरा गांव का, हम लोगों को एक हवा बना करके कि अज़बियत के नाम पर कि अगर सुरजापुरी को वोट नहीं दोगे तो कुल्हैया जीत जाएगा। कुल्हैया वाले को कहा जाता है कि अगर कुल्हैया वाले सुरजापुरी नहीं तो जीत जाएगा, नहीं तो बीजेपी किसी न किसी तरह का डर दिखा करके हम लोगों का वोट को उचक लिया जाता है। और हम लोग जहाँ पटना के अंदर में आप देख लीजिए कि फ्लाईओवर बना है, अब वहाँ मेट्रो की प्लानिंग हो रही है। हमने अपने जूते से लेकर के कंघी तक का टैक्स देते हैं, सरकार के पास हमारा खजाना जमा है, लेकिन उस खजाने से हमारे यहाँ भी पुल पुलिया सड़क बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाया है। और पटना के सड़कों पर अब मेट्रो लाइन की प्लानिंग हो रही है। तो क्या पटना के लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? आप समझ लीजिए मेरे भाइयों के, जब हम लोग एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो 15,000 रुपया मोटरसाइकिल खरीदने से पहले रोड टैक्स हम लोग पे कर देते हैं। उसके बुनियाद पर हम लोगों को सही रोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? इस
उसकी आवाज हमारा नुमाइंदा विधानसभा में उठाएगा। इसका दूसरा काम ये होता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज तक ने सारे कामों में हमने उन लोगों को फेलियर देखा, और यहाँ कांग्रेस ने हमारे साथ जो नाइंसाफी किया है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे लिए खास करके अक़लियतों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब हम देखते देखते बीजेपी के जिस डर से हमने कांग्रेस को जिताया, उस बीजेपी को और हम लोग मजबूत बनाते चले गए। 70 सालों में पहले देखिए कि आज से 50 साल पहले बीजेपी 2, 3, 4, 5 सीटों में होती थी, और आज बीजेपी 540 सीटों पर चली गई। जो कांग्रेस बीजेपी का हमें डर दिखाता था, वही कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत बना करके सत्तासीन कर दिया। तो भाई, न हम बीजेपी से बच सके, न हम अपनी तरक्की कर सके। तो अब हम लोगों को अहद करना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, हमारे भाई अख्तर ईमान साहब को यहाँ से कामयाब करना है, पूरे सीमांचल से इस तरह से मजबूती से पतंग छाप को जिता करके भेजना है कि विधानसभा में ऐसी हंगामा मचे कि सारे तरफ का ध्यान छोड़ करके सिर्फ पूरे हमारे सीमांचल की तरक्की का ध्यान हो। सीमांचल को यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े, यहाँ रोजगार के मौके फराहम हो, यहाँ पर सैलाब ज़दा जो इलाका है उसकी कोई ऐसी कार्रवाई हो जैसे महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर काम हो। आज तक यहाँ के कोई भी MLA MP एक जगह मिल करके बैठ करके यहाँ महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर बात नहीं किया मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जबकि हमारा हक था कि वो हमारे लिए बात करें। अब हमारे भाई बार बार ये कहते हैं कि इधर महानंदा और इधर कनकई, 2 नदियों के बीच में जो ये खित्ता है, हम तो कहते हैं कि कभी काला पानी का जो सजा होता था, सजा होती थी, वो सजा हम लोग हमेशा यहाँ झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। इस काला पानी से सजा से दूर हम लोग निकलने के लिए पतंग छाप को जिताएंगे ना भाई, दोनों हाथ उठा करके कहिए इंशाअल्लाह जिताएंगे। अल्लाह आप लोगों के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। चंद बातें हमारे सदर साहब लोगों के सामने रखते हैं। पलसबारी के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों हिंदू मुस्लिम साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये वक्त नहीं है कि कोई लंबी गुफ्तगू की जाए। हमने चंद नौजवानों से वहाँ बात करी और अभी तफसील से आपके पड़ोसी डॉक्टर अबू सायम साहब ने तफसील से बातें की है। उन्होंने बताया है कि MLA का क्या काम था और क्या करना है। ये एकदम देहाती बात बोल रही, बेटा बेटी शादी करो तो पैसे करो नहीं, लड़का कमन से, बच्ची कमन से, लड़का आमदनी कमन से, चाल चलन कमन से, खानदान कमन से, रिश्ता कौन है क्या बेटी से मोहब्बत है कि अगर लड़का ना गलत निकल तो मोर बेटी जिंदगी बर्बाद की, अगर कोई बहु गलत चले वो तो मोर घोड़े इतिहास खत्म है। नहीं समझो? अच्छा बोलो, एकटा लड़का एकटा लड़की जिंदगी बर्बाद कर बच्चा तो बर्बाद नहीं पावे। एकटा लड़की बर्बाद करबे तो 6 महीना सोचो हो, 3 महीना सोचो हो, वो की लोग दौरा हम सब्जेक्ट करा दो, और एकटा नेता अगर गड़बड़ नहीं तो पूरा रकम बर्बाद है नहीं क्या? अरे एकटा आदमी कुंदा कुंदी करबे गाड़ी में से पड़ी अब दुनिया अगले पटन खावे, और ड्राइवर टा अगर शराबी है तो पूरा गाड़ी का नहीं खत्म करबे हैं। तो जब पटकन खे पड़ो तो बार बार बड़ा फिकिर, और ड्राइवर टा जब शराब पे झूमो तो बार बार कोई नहीं कुछ कर। तुमसार जो गाड़ी आज टकरी है तो 4 टकरी है, ड्राइवर टा उसे टकरी है। देखो 3 बातें कही, ड्राइवर सही नहीं पानू आज तक, ड्राइवर सही नहीं पालो, नहीं पानू, सवाल ही पैदा हो जाए तो हिमोता तो सही ड्राइवर लागू ही बहुत हिमोता सही करबो बिल्कुल यार। मीठा मजाक मजाक तो कहूँ लेकिन सही बात कहूँ उन्होंने कि 3 काम करवा चाहिए नेता, कानून बनाबे, दूसरा काम की करबे कि इच्छा का विकास काम करबे, तीसरा काम की करबे बलों को थाना धांधली है तो बाग में रोक दी, देखो ना काम कर निकल को नहीं, जब काम नेता चाह बनो। देख, वोट देना सवाद से और वोट देना गुनाह से। ये जो वोट है, इस वोट में तलवार की कुव्वत है। सिपाही को दोगे तो क्या करेगा? पहरेदारी करेगा, और किसी पोलियो वाले को दे दोगे तो पोलियो वाला हाथ से पागू कुछ करवा, और किसी चोर को और डाकू को दोगे तो क्या करेगा? वो गर्दन काट देगा। हुआ ना? गुजरात का वोट गुंडों के पास गया तो प्यारे बच्चों, तुम्हारी उम्र 25-27 साल की है, तुमको याद नहीं होगा, तुम अपने बाप से पूछ लो। आज से 18 साल पहले बेटा गुजरात के गुंडों ने बाप के सामने में उसकी माँ की, बाप के सामने उसकी बेटी की, बेटे के सामने में उसकी माँ की, भाई के सामने में उसकी बहन की, माँ के सामने में दूध पीते 8-10 साल के बच्चों को आग में डाल दिया, माँ के सामने में उसके बेटे के सीने पर गोली चला दी, बूढ़े बाप के सामने में उसके सीने बेटे पर गोली चला दी। ऐसा हुआ कि नहीं? इन लोगों ने जुल्म किया, इसलिए सत्ता गलत लोगों के हाथों में जाता है, तलवार गलत के हाथों में जाए तो क्या होगा? गर्दन काट देगा। तैयार आपको होना है, तय आपको करना है, अपनी तलवार किसको दीजिए। तुम सारी यहाँ की जीतते सुजापुरी जीतते बेल्ला की नहीं मस्तान साहब बेल्ला पर हाथ रखे तुम साहब एकदम तरबीर खुले गया बेल्ला की मस्तान साहब बेल्ला तुम लगे बड़ा मजबूत ये काम मेरा जीता
पहला बोलो अरे मियाँ कोई दिखा लोग जितो मियाँ तो वहाँ कितने है कि मस्तान साहब जो कुछ हो हंचा घोर दिया तो तकलीफ नहीं। अच्छा एक बाद अरे भूखा आदमी को रोटी देखने से उसकी भूख मिट जाएगी। ताजमहल आगू दिए फुटल ताजमहल हम तो हैं तो सवाल ही पैदा हो जाए नेता बगल से मुर्गेल करे डॉक्टर तो बहुत बढ़िया बोलो और मोर बाप इलाज करवा नहीं पा रहे तो डॉक्टर अरे डॉक्टर किस लायक चुनते हो ये इलाज करे। डॉक्टर का हुस्न डॉक्टर के अल्फाज नहीं डॉक्टर का इलाज अच्छा हो। तो इस शख्स ने बीमार बनाया है। एक घर में चोरी होती है डकैती होती है याद है ना बच्चों फल्ला डकैती फल्ला बेटा जान मारे जाएगी। लेकिन अजीजों एक घर में नहीं अभी मैं समझता हूँ 400 घर में डकैती हुई इस साल पूरा पता पाया तो खबर नहीं चाहिए। 400 घर कट गए महानंदा अमर कनकई में मठवा टोली तक 100 घर कटिया नहीं कटिया भिड़ा हम बचने में भिड़ा नहीं बचने में मिर्जा टोला की बोल बर्बाद होने चले गए काशी वाली खत्म हो गए शाहजहा यहाँ ली चंद की ताराबाड़ी तो हट फेल करेगा चार घोड़ा कटेगा है ना वह खफनियात डमड़ा को देखता बस्ती उषा 15-20 खन घोड़ कटेगा इच्छा तीजा सीमल बाड़ी ली लंगड़ा टोली ली उषा लगभग 100 जन कटे गए तालवाड़ी कटे गए तुजापुर कटे गए इलाजे कटे गए मंगलपुर कटे गए जिम्मेदार के मीजानी को जी के मेरे सब ला कर दिए के साथ मैं देखो खान रुको काम कर इजा मानंदा कर रेचा पहुंचे ना हंचार ओछा पहुंचे हम कहाँ तेरी घर कटिया बावजूद कहाँ तेरी घर कटिया पहले उधर से बहते इधर हुई है। सुन तुमसा इच्छा कर एमएलए तुमसा जाहिर और अनपढ़ रखा सीमल बाड़ी का पुल्ला बने गए मंगल का पूरे घाटे पुल्ला बने खाली रोग पुल्ला करने गए कहते हुए नजदीक बोलते अले अगर एक मानंदा पुल बनेगा तो तुम जिंदगी बदले करते ना वो यूरिया का बैग खरीदते हो तो जो हम लोगों के वहाँ जो यूरिया का बैग बिकेगा 280 टका में तुम लेते हो 330 टका 50 रुपया एक यूरिया के बैग में। और धान मकई चावल जो कुछ बिक गए उधर अगर बिक गए 1200 टका और यहाँ बिक गए 1100 टका। सामान सस्ता बेच और महंगा खरीद इस चीज में गरीब बना दिया। वो एक आदमी दिगर बात है ना किसी ने से कहते हैं दूर से मैं 12 बजे रात के उतरो नहीं तो किसी नहीं रोक समझ लो 12 बजे रात उतरो अपना बस्ती में गाड़ी से उतरो आज तो रिछा मगर बुढ़ो तो वही है तो वाग अपना घुड़ से डोर लागो पलस बाड़ी नवाज नहीं रहा। ये सारी मुसीबतें हैं इनसे निजात तलाश करो। कांग्रेस पार्टी ने इजाद लड़का रिश्ता हो जाए तीरा बातें लड़की रिश्ता हो जाए तीरा बातें लड़की ज्यादा अच्छा है रिश्ता है खानदान अच्छा हुआ तो मान लीजिए खानदान दबे है लड़की तो अच्छा है तो रिश्ता Please like and subscribe my YouTube channel.